सोचें, क्या होता है जब कोई इंजीनियर मजहबी स्टेज पर आए और सदियों से चली आ रही रिवायात को चैलेंज कर दे। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक ऐसी ही अवामी सवाल जवाब की निशिस्त का जायजा लेने वाले हैं। देखते हैं कि उनका ये जो बराह रास्त और कभी कभी मुतनाज़ अंदाज है वो मजहबी गुफ्तगू को कैसे एक नई शक्ल दे रहा है। तो ये नशिस्त है मार्च 2026 की, सेशन नंबर 228। यहाँ सब कुछ लाइव था, बगैर किसी एडिटिंग के। सवालात पूछे गए और उसी वक्त जवाबात दिए गए। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि वो मजहबी सवालात से निमटते कैसे हैं। और देखें, इस सेशन में किसी भी मौजू पर बात करने से गुरेज नहीं किया गया। ईमान की बातों से लेकर घरेलू झगड़ों तक हर सवाल का सामना किया गया और जवाबात भी अक्सर ऐसे थे जो सीधा सीधा रिवायत से टकराते थे। चलें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो इबादत के इन मामलात को किस तरह देखते हैं जिन्हें अक्सर लोग बस मानते चले आ रहे हैं। उनके लिए सवाल हमेशा एक ही होता है, क्या इस बात का कोई सबूत किताबों में है या ये सिर्फ एक रिवायत है। तो पहला ही मौजू काफ़ी मुतनाज़िया है, 6 कलमे। ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के मुसलमानों में ये अकीदा बहुत आम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी बुनियाद वाकई इतनी मजबूत है। अच्छा, तो इनकी दलील बिल्कुल साफ और सीधी है। वो कहते हैं कि भाई पहले जो 4 कलमे हैं वो तो कुरान और सुन्नत से ली गई दुआएं या अल्फाज हैं, लेकिन जो आखिरी 2 हैं ना, वो बाद के उलमा ने लिखे हैं। मतलब अच्छे नारे तो कह सकते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें अकीदे का बुनियादी हिस्सा नहीं माना जा सकता। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इबादत के तरीकों पर बहस आगे बढ़ती है और अब मौजू है रफ़ाइल यदैन का, यानी नमाज में हाथ उठाने का अमल, जो हमेशा से एक बड़ा इख्तलाफी मसला रहा है। और बस यहाँ पर उनका वो जारहाना अंदाज खुलकर सामने आ जाता है। वो इस बहस को सिर्फ एक इल्मी इख्तलाफ तक नहीं रखते, नहीं, बल्कि वो इसे एक तरह से मुस्तनद नसब और सकाफती असरात के बीच की एक जंग बनाकर पेश करते हैं। लेकिन ये जो सिर्फ किताबी दलील पर जोर देने का तरीका है, ये सिर्फ इबादत तक ही नहीं है। वो इसी उसूल को माशरे के कुछ सबसे पेचीदा मसाइल यानी ख़ानदानी मामलात पर भी लागू करते हुए नजर आते हैं। अब देखें, यहाँ एक बहुत ही मुश्किल और आम खानदानी मसले पर सवाल उठाया गया है, जबरी शादी। उनका मशवरा यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह, बल्कि यूं कहें कि बेरहम है। वो कहते हैं कि जिस लड़ाई से बचने के लिए शादी कर ली, वही बाद में किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करती है। तो बेहतर यही है कि वालिदैन का सामना किया जाए, बजाय इसके कि किसी बेगुनाह शरीके हयात को उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। ख़ानदान के अंदर ही एक और बहुत हसास मौजू पर बात हुई, विरासत। यानी एक वालिद की अपनी ज़िंदगी में और उसकी मौत के बाद क्या माली जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ वो एक बहुत अहम कानूनी और इखलाकी फ़र्क समझाते हैं। ज़िंदगी में जो कुछ दिया जाए वो तोहफ़ा है और वो सब बच्चों में बराबर होना चाहिए, जबकि विरासत एक अलग चीज़ है। वो मौत के बाद तकसीम होती है और उसके हिस्से मज़हब ने खुद तय कर दिए हैं। लेकिन सिर्फ जवाबात ही नहीं, शायद इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वो तरीका है जिससे ये जवाबात दिए जाते हैं। इनका ये जो मुनफरिद और अक्सर मुतनाज़ा अंदाज है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे जिस तरह वो मुख्तलिफ अलकाब इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ कोई ज़बान का खेल नहीं है, बल्कि ये इनके पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अहम टूल है। वो खुद बताते हैं कि वो हज़रत जैसे अलक़ाबात को, जो बहुत ज़्यादा एहतराम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जानबूझकर आम करते हैं। जब हर किसी के नाम के साथ हज़रत लगाया जाएगा तो फिर कोई भी ख़ास नहीं रहेगा। इस तरह उनके मुताबिक उल्मा की वो जो एक ख़ास हैसियत बना दी गई है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और वो खुद इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा एक खुफिया मंसूबा था। मकसद क्या था? मकसद था शख्सियत परस्ती को ख़त्म करना, ताकि लोगों की तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर रहे। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत को देखने के बाद आखिर हम इनके तरीक़ाकार के बारे में क्या नतीजा निकाल सकते हैं? इनके पूरे अंदाज को हम 4 बुनियादी नुकात में समझ सकते हैं। पहला, मजहबी मतन पर सख्ती से अमल करना। दूसरा, रिवायत को चैलेंज करने के लिए हर वक्त तैयार रहना। तीसरा, एक जारहाना और बराह रास्त अंदाज। और चौथा, मजहबी शख्सियात के गिर्द जो एहतराम का हाला है उसे मुनज़्ज़म तरीके से तोड़ना। ये सारा तज्ज़िया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस दौर में जब कोई भी शख्स कैमरे के सामने बैठकर मजहबी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है, तो आने वाले वक्त में दीन की तशरीह कौन करेगा? रिवायती इदारे या फिर इस डिजिटल दौर के नए चैलेंजर्स?